मेरे हिसाब से पाकिस्तान क्रिकेट को आप तमाशा ही कहें तो बेहतर रहेगा। क्योंकि यहाँ तो ना पे गेंद के ऊपर कुछ बात होती है, ना बैटिंग के ऊपर कुछ बात होती है, लेकिन हाँ, बकवास यहाँ पर फुल ऑन चलती रहती है। और इस बार ये जो पूरा बेइज्जती का पहाड़ टूटा है ना, वो टूटा है माइक की बटन के ऊपर और उड़ गया है रमीज राजा का दिमाग। आप समझिए इस बात को। दरअसल पहला टेस्ट पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में गद्दाफी स्टेडियम में खेला जा रहा है। डे वन पर रमीज राजा ने इसमें एक ऐसी बात बोल दी जो हर एक पाकिस्तानी फैन के गले से नीचे नहीं उतर रही है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि 49th ओवर चल रहा था, बॉल मुत्तुस्वामी के हाथ में थी, बाबर आजम क्रीज पर थे। सिर्फ एक रन पर गेंद गई, थोड़ा सा साउंड आया और अंपायर ने झट से उंगली उठा दी, आउट बोल दिया। लेकिन बाबर ने तुरंत डीआरएस ले लिया और तभी माइक के पीछे से रमीज राजा की आवाज आई कि ये आउट है, अब ये ड्रामा करेगा। बस भाई, अब इतना सुनना था और पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर तो एक्सप्लोड हो गई चीज़ें, क्योंकि वो आवाज़ कमेंट्री फीड पे नहीं थी, लेकिन ब्रॉडकास्ट ऑडियो ने उस बात को पकड़ लिया और पूरे पाकिस्तान में ये क्लिप वायरल हो गई। अब मज़ेदार बात सुनो, रिप्ले में साफ दिख रहा था कि बाबर के बैट से कोई एज नहीं लगा। डिसीजन पलट गया, बाबर को नॉट आउट डिक्लेयर कर दिया गया और पूरे सोशल मीडिया पे अब मजाक उड़ने लगा कि ड्रामा तो रमीज कर रहा है, बाबर नहीं। क्योंकि सोचो, एक कमेंटेटर जो खुद पीसीबी का फॉर्मर चेयरमैन रह चुका है, वो अपनी ही कंट्री के स्टार बैट्समैन के लिए ऐसी बातें कर रहा है। मतलब वो जो खालाएं होती है ना, पीठ पीछे बैठकर तुम्हारी बुराई कर रही हैं, कुछ उस तरह की हरकत यहाँ पर रमीज राजा ने करी है। एंड ट्रस्ट मी, ये कोई जुबान का फिसलना नहीं था, है ना, ये स्लिप ऑफ रिस्पेक्ट थी। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। वहीं अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर आजम पे इस समय प्रेशर ऑलरेडी है। वर्ल्ड कप 2023 के बाद उनका फॉर्म सीधे तौर पर डाउन ही चल रहा है और टेस्ट क्रिकेट में उनसे कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही है। पाकिस्तान ने टॉस जीत के बैटिंग ली, शान मसूद और इमाम उल हक ने शुरुआत बढ़िया दी, 161 रन की पार्टनरशिप भी करी, लेकिन दोनों सेंचुरी के पहले ही आउट हो गए। इमाम 93 पे और मसूद 76 पे। एंड उसके बाद शुरू हुआ पाकिस्तान का वही क्लासिक कोलैप्स। स्कोर सीधा 163 से गिरकर 199 पे 5 हो गया। और तब बाबर आजम के ऊपर ऑब्वियसली बात है, एक होप थी कि यार बाबर आज कुछ करेगा, लेकिन वो होप भी बस 48 बॉल्स तक ही जिंदा रही और 23 रन बना के बंदा साइमन हामर के हाथों निकल लिया। मतलब वो डीआरएस ड्रामे के बावजूद भी परफॉर्मेंस में कोई खासा सुधार नहीं आया है। बाद में मोहम्मद रिजवान और आगा सलमान ने थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल किया, 114 रन की अनबीटन पार्टनरशिप भी करी। रिजवान 62 पे, आगा 52 पे नॉट आउट भी गया डे वन पे, लेकिन उसके बावजूद भी टीम बड़ा स्कोर खड़ा कर नहीं पाई। तो ऐसे में सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान ने कितने रन्स बनाए, सवाल ये है कि पाकिस्तान टीम आखिर कितनी गिर चुकी है। एक तरफ साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स हैं और दूसरी तरफ जिस तरीके की टीम पाकिस्तान बन चुकी है, मतलब ये लोग सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती के ही काबिल हैं। आप खुद बताओ मुझे, क्या ये प्रोफेशनलिज्म है या फ्रस्ट्रेशन? क्योंकि मुझे तो फ्रस्ट्रेशन दिखाई पड़ता है। और ये सब कुछ हो रहा है ऐसे टाइम पर जब पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नए साइकिल में एंट्री ले रहा है। मतलब 2025-27 का जो कैंपेन है उसका पहला मैच है इनका, और पीसीबी के सीनियर एक्स ऑफिशियल अपनी ही टीम को पब्लिक में इस तरीके से इंसल्ट कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये वही रमीज राजा हैं जिन्होंने बाबर के कैप्टनसी के टाइम इनका पूरा सपोर्ट दिखाया था, लेकिन कमेंट्री बॉक्स में माइक के पीछे से जो बातें इनकी निकलकर सामने आई हैं, वो तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। मतलब ऑब्वियसली बात है, ड्रामा करना पूरे पाकिस्तान का काम है, अकेले बाबर का नहीं। तो यहाँ पर प्लेयर्स और पॉलिटिक्स के बीच में जिस तरीके से क्रिकेट पाकिस्तान में पिस रहा है, वो वाकई बता रहा है कि पाकिस्तान में क्रिकेट की हालत कितनी ज़्यादा खराब हो चुकी है। और सच तो ये है कि बाबर आजम आउट हुआ या नहीं, ये मैटर करता ही नहीं है। आउट यहाँ पर पाकिस्तान की इज्जत हुई है, अपने ही सबसे पसंदीदा आवाज़ के हाथों। क्योंकि जब एक नेशन के एक चेयरमैन अपने स्टार प्लेयर पे इस तरीके का जोक बनाते हैं, इस तरह का ताना कसीदते हैं, तो दुनिया को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। देखो, माइक भले ही बंद हो या ना हो, लेकिन तमीज़ तो तुमको लेकर चलनी पड़ेगी ना।